Assalamu alaikum students, my name is Aisha Kausar. I am lecturer at Federal Science College. Students, today we are going to start our new chapter number 13, which is practical geometry. इसका हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या है, डिवाइड एन आर्क इनटू, इसके दो पार्ट्स हैं, इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो मैं आपको सेकंड पार्ट करवा रही हूँ, इसी के अंदर आपको फर्स्ट पार्ट के भी जो है वो सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें कोई आर्क लेंथ गिवन नहीं है, ठीक है, तो हम रफली सी एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आर्क क्या होती है, पोर्शन ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल के सरकमफेरेंस का कोई भी एक पार्ट या पोर्शन जो है वो क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली, ठीक है, जिसके हम 4 इक्वल पार्ट्स ड्रॉ करने जा रहे हैं। कोई मेजरमेंट हमें गिवन नहीं है, तो हमने अंदाजे से एक आर्क ड्रॉ कर लिया है। बाय यूजिंग स्केल मैं इसके दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हूँ। इसके दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद ये जो मेरे पास लाइन सेगमेंट बना है, इसकी लेंथ है मेरे पास ऑलमोस्ट 4.5 समथिंग, ठीक है। तो मैंने इसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है इस लाइन सेगमेंट का। लेट्स सपोज कि मैं इसको नाम दे देती हूँ ए बी का, ठीक है। तो ए बी की मैंने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। राइट बाइसेक्टर जो है मोर देन हाफ मैंने मेजरमेंट लेकर इसके राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने। तो 4.5 का हाफ ऑलमोस्ट 2.5 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 ले लिया है, जो कि उसके हाफ से ज़्यादा है। एक बार मैं इसके एक पॉइंट से एक आर्क लगाऊंगी, ठीक है, और एक बार मैं इसके दूसरे पॉइंट से आर्क लगाऊंगी, जिनको ज्वाइन करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पर ही ज्वाइन करें। अगर मैं बड़ी आर्क लेती हूँ, लेट सपोज़ कि मैं इससे थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ, तो ये 2 आर्क्स कहाँ ज्वाइन होंगी, इसके बाहर ज्वाइन होंगी, ठीक है। जितना बड़ा मैं डिस्टेंस लूँगी उतनी आर्क वहाँ से दूर होती जाएगी। अब क्या करना है आपने, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको मिला देना है। जितना डिस्टेंस दूर करते जाएंगे क्रॉस इसी सीक्वेंस में आगे जाते जाएंगे, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है 2 क्रॉस ड्रॉ करना, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था कि ऐसा ना हो कि स्टूडेंट समझें कि ये यहीं आर्क के ऊपर क्रॉस बनना है, क्रॉस बाहर भी बन सकता है। तो बाय यूजिंग स्केल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये क्या है, राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। इसने इस ए बी को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और ये जो आर्क ए बी है, ये अगर देखें आप, ये पॉइंट से गुजरा है, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट सी। तो ये जो ए सी है ये बी सी के इक्वल है। एक आर्क ए बी को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ए सी एंड बी सी ये 2 इक्वल आर्क्स हैं। अब फोर्थ के लिए क्या करना होगा, 4 इक्वल पार्ट्स के लिए हमें यहाँ पर मज़ीद एक कॉर्ड ड्रॉ करनी है। कॉर्ड क्या होती है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। इसी तरीके से बी को भी सी से ज्वाइन कर लें। ये भी हमने एक कॉर्ड ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो जब आप कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर्क होती है वो भी जो है वो डिवाइड हो जाती है इक्वल पार्ट्स में। कॉर्ड की हमने लेंथ मेजर की, ऑलमोस्ट ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैंने इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करना है कंपस को, तो कंपस मैंने 1.5 से बड़ा लेना है। मैं 2 सेंटीमीटर भी ले सकती हूँ, ठीक है, और 2 से ज़्यादा भी ले सकती हूँ, 3 सेंटीमीटर भी ले सकती हूँ, बस इससे बड़ा होना चाहिए, हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। तो कॉर्ड के जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं, देखें जो कॉर्ड ए सी है, इसके दोनों एंड पॉइंट्स, यानी कि एक बार सी से मैंने एक आर्क ली और एक मैंने ए से आर्क ली, इन दोनों को यहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने मिला देना है। ये जो आर्क्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको मैंने यहाँ पर मिला दिया। तो ये राइट बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया ए सी का, और इसने आर्क ए सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से ये जो कॉर्ड बी सी है, इसको भी मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मैं पॉइंट बी से एक आर्क ड्रॉ करूँगी, और इसी तरीके से पॉइंट सी से मैं एक आर्क ड्रॉ करूँगी, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उससे मैं राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। और ये जो राइट बाइसेक्टर है इसने बी सी आर्क को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से ये जो आर्क ए बी थी, ए से लेकर बी तक, ये 4
इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। और इसी तरीके से जो मेरा फर्स्ट स्टेप था 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का, वही इसका पार्ट 1 है, ठीक है। वही उसी तरीके से आपने वहाँ पर सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल 3 की तरह है। अगर आप 3 बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 करना आपके लिए बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम करवाने जा रहे हैं। 3 के फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, इफ़ ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, दो कॉर्ड्स हैं, आर द लेंथ्स ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है, देन लोकेट सेंटर ऑफ एन आर्क। और क्वेश्चन 2 में भी देखें किसी आर्क का सेंटर लोकेट करना है। तो जब हम इनका लोकेट कर लेंगे तो इसी तरह आप क्वेश्चन 2 को और इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आप ईजीली कर सकते हैं। आप यहाँ डेटा बनाएंगे, गिवन आपके पास हैं 2 लेंथ कॉर्ड्स की लेंथ्स, ठीक है, और आपने लोकेट करना है सेंटर ऑफ एन आर्क। तो सबसे पहले आप एक आर्क ड्रॉ कर लें, ठीक है, और इसके अंदर आपने 2 कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है, एक ए बी और एक बी सी। ए बी की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग स्केल हम 3 सेंटीमीटर, हमने ऑलमोस्ट कंपास को ओपन करना है, ठीक है, ऑलमोस्ट ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पॉइंट ए यहाँ पर हमने लिया, लेट सपोज कि हमारा पॉइंट ए है, यहाँ से हमने 3 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कॉर्ड है 4 सेंटीमीटर की, तो हमने कितनी सेंटीमीटर अपना कंपास ओपन किया, 4 सेंटीमीटर, और जहाँ हमने पहली आर्क लगाई थी उसी को सेंटर लेकर हमने 4 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब देखिए पहली आर्क हमने कितनी लगाई थी, 3 सेंटीमीटर। तो आप लेट सपोज कि ये हमारा पॉइंट ए है, ए बी की लेंथ 3 सेंटीमीटर थी और ये पॉइंट है बी, ठीक है। ए को जब आप बी से ज्वाइन करेंगे वो आपकी होगी 3 सेंटीमीटर की कॉर्ड, ठीक है। ए को आप बी से बहुत केयरफुली होकर ज्वाइन कर लें। और जो बी सी है आपके पास वो है 4 सेंटीमीटर, हमने 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी। तो जब आप बी को सी से मिलाएंगे, देखें आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास 4 सेंटीमीटर शो हो रहा है, ठीक है। तो जितनी आप आर्क लगाते हैं, जितनी आप आर्क लेंथ लेते हैं, वही आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग उस आर्क के जो कॉर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड होती है वही लेंथ उसकी होती है, ठीक है। तो ये आपके पास है पॉइंट सी, ये आपकी कॉर्ड है बी सी और ये कॉर्ड है ए बी। इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप किसी भी आर्क का सेंटर कैसे लोकेट करते हैं, आप उसकी जो कॉर्ड्स हैं उसके राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे मैंने प्रीवियस आपको बताया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी कॉर्ड होती है उसकी टोटल लेंथ का हाफ देखते हैं और हाफ से ज़्यादा आप कंपास ओपन करते हैं, उसके दोनों एंड पॉइंट से आप 2 तरफ आर्क्स लगाते हैं। इसी तरीके से इस लाइन ए बी के ऊपर भी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो दोनों का करते हैं हम ड्रॉ। तो मैंने ये जो 4 सेंटीमीटर बी सी है इसके हाफ से ज़्यादा ओपन किया और इसके एक बार पॉइंट सी से मैंने एक आर्क इधर लगाई और एक आर्क इधर लगाई। इसी तरीके से पॉइंट बी से मैंने एक आर्क इधर लगाई और एक आर्क इधर लगाई। यहाँ पे तो देखें ज्वाइन हो गया है, लेकिन पॉइंट सी से ज्वाइन नहीं हुआ, तो वहाँ से थोड़ा सा हम और उसको एक्सटेंड कर लेंगे। 2 क्रॉस आ गए हमारे पास, ठीक है। इसको अब हम ज्वाइन कर लेंगे, इसको हम ज्वाइन करते हैं। कोई भी आप डॉटेड लाइन लगा लें, ठीक है। और एरोज ज़रूर लगाएं। इसी तरीके से आपने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ए बी का, उसको भी उसके हाफ से ज़्यादा आप ओपन करें, ठीक है। एक बार आप पॉइंट बी से आर्क लगाएंगे, ठीक है, और एक बार आप ए से आर्क लगाएंगे और प्रीवियस आर्क को कट करेंगे। पिछली हमारी कट नहीं हो रही, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, कट हो गई, ठीक है। अब हम ज्वाइन कर देंगे दोनों क्रॉस को। और ये बात, इस बात का ध्यान रखा करें कि जो दोनों क्रॉस हैं वो एक वक्त में, जब आप एक कॉर्ड का ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसके दोनों क्रॉस को उसी टाइम पे ज्वाइन कर लिया करें, वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत ड्रॉ कर लेते हैं। आप देखें ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो हैं वो इस पॉइंट पर मिल रहे हैं,
जहाँ पर जो इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट है दैट इज़ सेंटर ऑफ द आर्क। क्लियर हो गया? सेंटर ऑफ द आर्क लोकेट करना आपको आ गया कि जहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करेंगे वही आपका सेंटर होगा उस आर्क का। क्लियर? आप क्या लिखेंगे यहाँ पर रिजल्ट में? O इज़ द रिक्वायर्ड सेंटर, O इज़ द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ आर्क। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करना है, उसमें भी आपको लेंस गिवन है और क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हिंट दे देती हूँ। आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है, ए बी और बी सी की लेंथ आपको गिवन नहीं है, आप अंदाजे से कुछ भी ले लेंगे यहाँ पे 2 आर्क्स बिल्कुल इसी तरीके से और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। आपको लेंथ नहीं मालूम, आप 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, कुछ भी ले लें क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो मीटिंग पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ द आर्क।